गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टेनो सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको मिलता है डेली 2 डिक्टेशन। तो चलिए आज का डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है 500 शब्द का और स्पीड रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड। रेडी, स्टार्ट। बाढ़ को हमेशा से प्राकृतिक आपदा के रूप में गिना जाता रहा है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि जंगलों का विनाश तो प्राकृतिक नहीं है। कंक्रीट के जंगल प्राकृतिक नहीं है, नदियों पर बांध प्राकृतिक नहीं है और न ही वैश्विक तापमान का बढ़ना प्राकृतिक है। विकास की अंधी दौड़ में जंगलों का नाश हुआ, आधुनिक नगरें बसे, उद्योगों का विकास हुआ, वैश्विक तापमान बढ़ा और जलवायु में परिवर्तन हुआ और इन्हीं सब कारणों से बाढ़ जैसी आपदाओं की बारंबारता बढ़ी। बाढ़ पहले भी आती थी, लेकिन अब इनकी आवृत्ति से लगता है कि मानव ही इन्हें बुलाता है। बाढ़ का मुख्य कारण प्राकृतिक कम और मानव जनित ज़्यादा प्रतीत होता है। वैश्विक जलवायु में परिवर्तन और तापमान में वृद्धि के कारण ही वर्षा के समय में भी परिवर्तन हुआ है। पहले 3 ही मुख्य मौसम होते थे, पर अब कई मौसम हैं। जैसे प्रचंड गर्मी है, वैसे ही ठंड है। बेमौसम बारिश का नतीजा भी बाढ़ के रूप में सामने आता है। आधुनिक शहरों का कुप्रबंधन भी बाढ़ का मुख्य कारण है, वरना 3 घंटे की बारिश में मुंबई में बाढ़ कैसे आ सकती है। जल प्रबंधन तथा आपदा प्रबंधन के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण उपायों के जरिए बाढ़ से बचा जा सकता है। बहुचर्चित नदी जोड़ परियोजना से बाढ़ की बारंबारता और सूखने वाली नदियों को आपस में जोड़कर अतिरिक्त जल का प्रबंधन किया जा सकता है। छोटे व बड़े स्तर पर वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक के व्यापक और अनिवार्य क्रियान्वयन से अतिरिक्त जल को सीधे भूमि में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे बाढ़ से राहत तो मिलेगी ही, भूमिगत जल का स्तर भी बढ़ेगा। बाढ़ को सहने योग्य अधोसंरचना का अधिकतम निर्माण होना चाहिए, जिससे बाढ़ के समय जान माल का नुकसान कम होगा। जंगलों का संरक्षण आज के समय में अनिवार्य ज़रूरत है। ये जंगल ही हैं जो बाढ़ के प्रभाव को कम करते हैं। आधुनिक और नवीनतम तकनीकों का प्रयोग, जैसे इसरो व भारतीय मौसम केंद्र की सहायता से बाढ़ का समय पूर्व आकलन, बैंकिंग आदि वित्तीय संस्थाओं के प्रयोग से राहत कार्य का पैसा ज़रूरतमंद को तुरंत पहुंचाना आदि, हम समझ सकते हैं कि बाढ़ एक मानव जनित आपदा के तौर पर विकराल रूप लेती जा रही है और बचाव का एकमात्र साधन यह है कि हमें विकास की दौड़ में प्रकृति को साथ लेकर चलना ही होगा। प्रत्येक व्यक्ति की ओर से थोड़ी सी समझदारी, जागरूकता और पहल से व्यापक बदलाव लाया जा सकता है। भारत जैसे अल्पशिक्षित देश में इस प्रकार के सर्वेक्षण अनुचित है। देश की आम जनता पर मीडिया द्वारा
किए जाने वाले चुनाव पूर्व सर्वेक्षण और चुनाव के तुरंत पश्चात किए जाने वाले एग्जिट पोल का भ्रामक प्रभाव पड़ता है। वह विजयी होती पार्टी की ओर झुक जाती है। आज भी सामान्य लोगों के बीच ये आम धारणा है कि हम अपना वोट खराब नहीं करेंगे, जीतते प्रत्याशी को ही वोट देंगे। वर्तमान में बाजारवाद अपने उत्कर्ष पर है और मीडिया इसके दुष्प्रभाव से अनछुआ नहीं है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि आज मीडिया भी अधिकाधिक संख्या में प्रसार और धन पाने को ललायित है। स्टॉप।